खजाना यहीं पर रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से हो तो वहीं पे फिर जाना है। और भैया झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं, और काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखों की एक बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, काहू को सताओ मत, अंत में मर जाना है। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब बनिया ने नौका की ओर जाकर के देखा तो नौका धन और द्रव्य से परिपूर्ण पाए। वहीं भगवान का पूजन किया, प्रसाद वितरित करके बनिया ने यात्रा आरंभ की। जब कुछ दूर चला तो बनिया कहता है दामाद से कि भाई देखो अपना रत्न सारपुर नगर दिखाई पड़ने लगा। द्रव्य की रक्षा करने वाले दूध को संदेशा लेकर घर भेजा। माता पुत्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहे थे। दूध पहुंचा और बड़े भाव से कहता है कि हे देवी, आपके पति और दामाद बहुत सा धन ला दे नगर के समीप आ गए हैं। तो लीलावती ने जो सुना तो पुत्री से कहा, पुत्री तू भगवान का पूजन समाप्त कर, मैं अपने पति के दर्शन करके आती हूँ। कलावती कन्या ने जो सुना तो पूजन समाप्त किए और बिना प्रसाद ग्रहण करे अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई। अब भगवान की प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव को द्रव्य सहित पानी में डुबो दिया। देखते ही देखते नौका दृश्य हो गई। सभी कहते हैं कि न जाने किसी देवता की माया है, लेकिन बनिया पहचान गया हो न हो यह सत्यनारायण भगवान की ही माया है, क्योंकि बार बार हमसे अपराध होते हैं और बार बार भगवान हमको दंड देते हैं, श्राप देते और वही उसका निवारण भी करते हैं। तो बनिया सभी को एकत्र करके भगवान की स्तुति गाई और कहा है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुस्लिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु हमसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करे कि उसको संभालो मुरारी। ऐसी प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे बनिया तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग करके आई, यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसके पति निसंदेह प्राप्त होंगे। कन्या ने गगन मंडल की आकाशवाणी सुनी, घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो उसके पति और पिता दोनों प्राप्त हो गए। बनिया भी प्रसन्न हो गया। जब तक संसार में रहा हर संक्रांति पूर्णिमासी को व्रत पूजन किया और अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। इति श्री रेवा